गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम 6 स्टैंडर्ड में ग्रामर શીખેંગે। તો બાળકો, આજે આપણો ટોપિક છે વિરામ ચિહ્ન। શું છે? વિરામ ચિહ્ન। તો આજે આપણે 6 સ્ટેન્ડર્ડમાં ગુજરાતી શીખીશું। લખાણમાં રહેલ અર્થને સ્પષ્ટ કરવામાં વિરામચિહ્ન અગત્યનો ભાગ ભજવે છે। भाषामानी अभिव्यक्ति ने सुबोध करने काम विराम चिन्ह करे छे। बच्चों, विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। कोई भी भाषा शुद्धि के लिए विराम चिन्ह जरूरी है। विराम चिन्ह अभिव्यक्ति के वाचक સુધી અર્થાત રીતે પહોંચાડવા વપરાતા હોય છે। માત્ર વ્યાકરણના નિયમોને સંતોષવા નહીં, વિરામચિહ્નનો ઉપયોગ લખાણના મુદ્દાઓને બરાબર ઉઠાવ આપવા માટે તેમજ વાક્યો વચ્ચે તથા મૂળ વાક્ય અને પેટા વાક્ય તથા વાક્યોમાંના પદો વચ્ચેનો ખાસ પ્રકારનો સંબંધ દર્શાવે છે। भाव स्पष्ट करवाना जरूरी है। विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। वो भाव स्पष्ट करने में या मूल वाक्य और पेटा वाक्य के खास प्रकार संबंध दर्शाने में विराम चिन्हों का बहुत उपयोग होता है। विराम चिन्ह समझीने वपराय, शक्य तेटला ओछा वपराय। विराम चिन्ह सोच समझ के लगाना चाहिए। विराम चिन्हों की भाषा की एक विशिष्ट गोठवण है। ए गोठवण ने कारण वक्तव्यों अस्पष्ट रहतो होय छे। कोई विराम चिन्हों वाक्य पूरु करे छे, कोई विराम चिन्ह अर्थ ने पर्याप्त व्यक्त थवामां अनिवार्य सहाय पूरी पाड़े छे। जेम के एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है, देखो। तमने तो शरम नथी, मने शरम छे। उपरना वक्तव्यमां अल्प विराम अने पूर्ण विराम ए बे चिन्हों वपरायेला छे। जुओ, एमां बे छे, पूर्ण विराम अने अल्प विराम। अल्प विराम वक्तव्यनी अंदर मुकायुं छे अने पूर्ण विराम वाक्यने छेड़े मुकायुं छे। तमने तो शरम नथी, ए 4 शब्द पछी अल्प विराम छे। एने बदले पूर्ण विराम मुकायुं होत तो प्रश्नार्थ छे, तो पछी मने छे ए 2 शब्द चालत नहीं। मने शरम छे एम 3 शब्द वापरीने पछी पूर्ण विराम मूकवुं पड़त। एम करवामां आव्युं होत तो तमने शरम नथी, मने शरम छे, एम 2 अलग अलग वाक्यवाળી रचना थात। तो शब्द जरूरी न रह्यो, तेथी तेने दूर करायो अने शरम शब्दों ने फरीथी वापरवो पड्यो। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे एमां आवे छे विराम चिन्होमां 2 मुख्य छे। एक तो पूर्ण विराम। आपणे आजे जोईए एक पूर्ण विराम। आ शुं छे? पूर्ण विराम। वाक्यमां एक कथन के विचार पूर्ण थाय त्यां पूर्ण विराम मुकाय छे, एटले के एक सादुं वाक्य पूरुं थाय छे त्यां पूर्ण विराम मूकवुं जोईए। जेम के एक आपणे बीजुं एक्जाम्पल जोईए। आजे स्वतंत्र दिनोनो राष्ट्रीय तहेवार छे। अहींया शुं मुकायुं? पूर्ण विराम। पापनो घड़ो फूट्या विना रहतो नथी, अहींया मुकायुं ने। हाँ, हवे आपणे जोईए कोईपण शीर्षक शब्द के वाक्यनी शरूआतमां क्रमसूचक 1, 2, 3 वगैरे आंकड़ा के क ख ग वगैरे अक्षरो मूकीए त्यारे जो एक कौंस करीए एमां मूकवाना ना होय, त्यारे एमनी पछी पूर्ण विराम अवश्य मूकवुं जोईए। जेम के नंबर 1 न्यायालय, क न्यायालय। 2 उद्योग भवन, ख उद्योग भवन। ए शुं समजावे छे? अहींया जे आ मूक्युं छे ने एम पूर्ण विराम ए समजावे छे। हवे आपणे जोईए के पूर्ण विराम बीजुं क्यां वपराय छे? व्यक्ति के संस्थानुं नाम, होद्दो, पदवी वगैरेनुं संक्षिप्त रूप मुकाती वखते नीचे प्रमाणे पूर्ण विराम मूकवुं जोईए। संक्षिप्त रूप एटले के जे दाखला तरीके एग्जाम्पल तरीके हमारा खुद का नाम है तो हम शॉर्टकट में बोलते हैं ना, NAP। बीच में क्या आएगा? पूर्ण विराम। देखो, मो को गांधी, मो को गांधी मतलब
मीन्स के मोहनदास, करमचंद मतलब के क, म स યુનિવર્સિટી मतलब કે म એટલે મહારાજ, સ એટલે સયાજીરાવ. તો શું વાપરાય છે? એમાં પૂર્ણ વિરામ વાપરાય છે. હવે આપણે જોઈએ અલ્પ વિરામ. તો અલ્પ વિરામ ક્યાં મૂકવું જોઈએ? જ્યાં પૂરેપૂરું નહીં પણ અલ્પ થોડું અટકાવવાનું અનિવાર્ય હોય ત્યાં અલ્પ વિરામ મુકાય છે. एग्जाम्पल देखेंगे हम. ઘણા નામ વિશેષણ કે ક્રિયાપદ એક સાથે આવ્યા હોય ત્યાં છેલ્લે સિવાય દરેકની પછી અલ્પ વિરામ મુકાય છે. જેમ કે રામ લક્ષ્મણ. જુઓ રામ લક્ષ્મણ, એના પછી શું છે? જુઓ અલ્પ વિરામ. ભરત અને શત્રુઘ્ન ચારેય વચ્ચે ખૂબ પ્રેમ હતો. રામ પછી શું છે? ધીર ગંભીર. આ જો અલ્પ વિરામ. તો અલ્પ વિરામ મુકાય છે. હવે આપણે જોઈએ નોંધ જોઈએ. અને કે વગેરે ઇત્યાદિ જેવા શબ્દોની પહેલાં કેટલાક લોકો અલ્પવિરામ વાપરે છે અને કેટલાક નથી વાપરતા. અલ્પવિરામ જ્યાં વાપરવું ત્યાં વિવેકથી વાપરવું, તેનો અતિરેક ન કરવો. અભી હમ થર્ડ पॉइंट देखेंगे અર્ધવિરામ. પૂર્ણ વિરામ, અલ્પવિરામ. હવે આપણે જોવાના છે અર્ધવિરામ. તો આપણે જોઈએ કે અર્ધવિરામ ક્યાં વાપરવામાં આવે છે? વાક્યમાં જ્યાં સહેજ અટકવાનું હોય ત્યાં અલ્પવિરામ વપરાય છે અને એથી વધારે અટકવાનું હોય તો ડેશ એટલે કે પૂર્ણ વિરામથી તો ઓછું જ ત્યાં ડેશ ત્યાં અર્ધવિરામ વપરાય છે. સંયુક્ત વાક્યમાં પરંતુ અને વગેરે જેવા ઉપનાવીય અવયવો વપરાયા વિના વિધાનોને અલગ પાડવા માટે તે વપરાય છે. જેમ કે વિવેચકો ભલે એ નાટકોને ઊંચી ગુણવત્તાવાળું ગણતા ન હોય. જો અહીંયા આવી ગયું છે અર્ધવિરામ. પ્રેક્ષકો તો એને મન ભરીને માણે છે. ખતમ થયું એટલે ગુરુ શિષ્ય પાસે સેવા કરાવે છે અને એની ભક્તિ ખીલવા માટે, જો અહીંયા આવી ગયું છે, અહીંયા એનું નાના મોટાપણું અભિમાન ટાળવા માટે, એને વિદ્યાની ખરી ગરજ કેટલી છે તે તપાસવા માટે અર્ધવિરામ વપરાય છે. गुरु विराम मीन्स के दो बिंदु आते हैं ना. तो वाक्यમાં કોઈ પણ એક વિધાન થઈ ગયા પછી તેના સમર્થન રૂપે બીજું વિધાન કરવાનું હોય ત્યાં બંને ગુરુ વિરામ મુકાય છે. આપણે સત્ય બોલીએ છીએ, જો ગુરુ વિરામ. સત્ય એટલે મન, વાણી કે વચનથી પણ અસત્ય ન થવું જોઈએ. 3 કે 3થી વધારે બાબતોની ગણતરી કરી હોય, યાદી આપી હોય કે તેનું વર્ણન કર્યું હોય ત્યારે અને તેને લાગતું કોઈ વિધાન કરતાં એ એટલું આ વગેરે જેવા શબ્દોથી એને જોડ્યા હોય ત્યારે આવા શબ્દની પહેલે ગુરુ વિરામ મુકાય છે. જેમ કે अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल. गुरु विराम के एग्जाम्पल. गुरु विराम मतलब कि ये है गुरु विराम. तो दशरथ राजा ने 4 पुत्र हता. गुरु विराम. अभी उन पुत्र के नाम है राम, लक्ष्मण, भरत अने शत्रुघ्न. अभी हम सेकंड देखेंगे. शैली अर्थात लेखकनी खूबी, वस्तु अर्थात विगत, संवाद अर्थात वातचीतनी भाषा. अभी क्या है? गुरु विराम. आ त्रणेय उत्तम कृतिओ जोवा मळे छे. अभी हम देखेंगे 5th में आश्चर्य चिन्ह, उद्गार चिन्ह. बच्चों उनको क्या बोलते हैं? उद्गार चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह. कभी हमें चकित हो जाती है ना, तो उसमें कौन से भाव आते हैं? क्रोध, आश्चर्य, धिक्कार के प्रशंसाની લાગણી બતાવી હોય ત્યારે સામાન્ય રીતે ઉદ્ગારવાચક શબ્દ અને શબ્દ પ્રયોગ પછી તથા વાક્ય પૂરું થાય ત્યારે આશ્ચર્ય ચિહ્ન કે ઉદ્ગાર ચિહ્ન મુકાય છે. જેમ કે નંબર 1, આહ શ્રી રમણીય વન ઘટા. આશ્ચર્ય ચિહ્ન છે, આશ્ચર્ય છે. વાહ ધન્ય છે તારી
ટેકને. એમાં પ્રશંસા કરી છે, વાહ ધન્ય છે. જુઓ ઉદ્ગાર ચિહ્નમાં મૂક્યું છે આ, પછી શું છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન, વાહ, વાહ પછી શું છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન. હવે આપણે થર્ડ જોઈએ. એક છે આશ્ચર્ય, सेकंड છે प्रशंसा. अभी थर्ड देखेंगे खबरदार. अच्छा ये क्या है उद्गार चिन्ह खबरदार. त्याज थोभी जा, क्रोध, उसमें क्या कौन सा भाव दिखाई दे रहा है, क्रोध का. खबरदार हम लोग बोलते हैं ना गुस्से से, खबरदार वहीं रुक जाओ, तो ये क्या है क्रोध, उद्गार चिन्ह. अभी फोर्थ देखेंगे, किसी को हम धिक्कारते हैं ना, फट हजो तारा जेवा कुपुत्र ने, मतलब उसमें धिक्कार है, उनको धिक्कार रही है. તો કેટલીક વાર સંબોધન પછી ઉદ્ગાર ચિહ્ન મુકાય છે, જેમ કે પિતા પેલા આઘાત જગત વિડતો સાગર વહે, पिता सृष्टि सारी सुमुल्लास धरते. मतलब उद्गार चिन्ह में हमें आश्चर्य, प्रशंसा, क्रोध, धिक्कार सब भाव दिखाई देते हैं. प्रश्नार्थ चिन्ह में वाक्य में प्रश्न भाव हो त्या छेड़े आ प्रश्न चिन्ह मुकाय छे. जो वाक्य में हमें प्रश्नार्थ चिन्ह का भाव दिखाई देता है वहाँ हमें प्रश्नार्थ चिन्ह रखना चाहिए. तमे क्या रहो छो, हम किसी को पूछते हो ना आप कहाँ रहते हो, प्रश्नार्थ चिन्ह. मिश्र वाक्य होय अने मुख्य वाक्य में प्रश्न होय तो पण छेक छेड़े प्रश्नार्थ चिन्ह मुकाय छे. जेम के हूँ केवी रीते जाणूं तमे त्यां ज हता, वो भी मिक्स वाक्य है लेकिन उसमें भी प्रश्नार्थ है, प्रश्नार्थ पूछा है उनको, तो लास्ट में प्रश्नार्थ चिन्ह रखना चाहिए. ए ज रीते मिश्र वाक्यना पेटा वाक्यમાં પ્રશ્ન હોય અને બંને ઉપર વાક્ય વચ્ચે જોનાર કોઈ ઉભ્યાન ન હોય તો સાવ છેડે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મુકાય છે. જેમ કે પ્રકાશે પૂછ્યું તમે વહેલા કેમ ન આવ્યા, તો પ્રશ્ન ચિહ્ન मुकाय छे. ए ज रीते मतलब कि मिश्र वाक्य में जो पेटा वाक्य होता है तो प्रश्न हो तो बने उपवाक्य वच्चे जोनर कोई न हो, उसमें न हो तो छेड़े प्रश्न चिन्ह मुकाय छे. अभी उसमें देखेंगे हम नोंध. આવી જગ્યાએ વચ્ચે જોનાર ઉભયાન્વી હોય તો પ્રશ્નનો ભાવ હોવા છતાં પણ છેડે પ્રશ્ન ચિહ્ન મુકાતું નથી. જેમ કે પ્રકાશે પૂછ્યું કે તમે વહેલા કેમ ન આવ્યા. જુઓ અહીંયા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂક્યો છે. હવે દેખેંગે પેટા વાક્ય में પહેલું હોય અને મુખ્ય વાક્ય પછી હોય અને પેટા વાક્યમાં પ્રશ્નનો ભાવ હોય છતાં તે સંજોગોમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ન વપરાય. જેમ કે હું શા માટે આવ્યો એ પ્રકાશ જાણતો નથી, હું શા માટે આવ્યો એ પ્રકાશ જાણતો નથી, એમ નહીં. अवतरण चिन्ह अने, मतलब कि अने हम अवतरण चिन्ह उसको क्या बोलेंगे, अवतरण चिन्ह. કોઈકના બોલેલા શબ્દો કે કોઈકની કહેલી વાત જો તેને જ શબ્દોમાં રજૂ કરવી હોય તો અવતરણ ચિહ્નથી વપરાય છે. જેમ કે ગાંધીજી કહે છે માનવી નહીં પણ એનું ખરાબ આચરણ જ નીચ ગણાવવું જોઈએ. એ શું આવ્યું છે અવતરણ ચિહ્ન. આ શું છે અવતરણ ચિહ્ન. ग्रंथ सामयिक के कृतिનું નામ તકલુસ ઘર ગાડી કે વિમાનનું નામ અથવા મહત્વના કોઈ શબ્દ કે ઉક્તિ વાક્યમાં વપરાયેલા હોય ત્યારે અવતરણ ચિહ્નોમાં મુકાય છે. જેમ કે ભારતનું સંવિધાન, શબ્દ સૃષ્ટિ, માનવીની ભવાઈ, સુંદરમ, માતૃકૃપા, રાજધાની એક્સપ્રેસ, પુસ્તક વગેરે પ્રસિદ્ધ શબ્દો નામો અવતરણ ચિહ્નમાં ન આવે. અવતરણ ચિહ્ન એક એવડું કે બેવડું વાપરવું એ સંબંધિત ચોક્કસ નિયમ નથી. જ્યાં અવતરણ ચિહ્નની અંદર પણ અવતરણ વાપરવું પડે ત્યાં બહાર બેવડું અને અંદર એકવડું અથવા બહાર એકવડું અને અંદર બેવડું એમ વાપરવું.
अवतरण चिन्हों का हमें उपयोग, भारत का संविधान, ये है ना एग्जाम्पल, वैसे वहाँ होता है। शब्द सृष्टि, मातृकृपा, राजधानी एक्सप्रेस, ये सब सुंदरम, यह सब अवतरण चिन्हों का उपयोग वगैरह हाँ मुकाय छे। अभी देखेंगे हम लोप चिन्ह। लोप मतलब कि एक ऐसे देखो ये उसको आता है ना, उसको क्या बोलेंगे, लोप चिन्ह। यहाँ भी आया है लोप चिन्ह, यहाँ भी आया है। तो लोप चिन्ह मतलब के देखते हैं अभी हम लोप चिन्ह के बारे में। शब्दों कोई अक्षरનો લોપ થયો હોય ત્યારે આ ચિહ્ન વાપરાય છે। મોટાભાગે કાવ્યોમાં તે વાપરાય છે। તે ઉપરાંત વાતચીત દર્શાવતા વાક્યોમાં પણ वापराय છે। काव्यों में आप लोगों ने देखा होगा, अहमदाबाद लिखा होता, अ लोप चिन्ह लगा होगा और वाद, तो उसको क्या समझेंगे हम, अहमदाबाद। न लोप चिन्ह है तू, तेनी पासे आवर कशुए भेट धरवा, અહીં ન તું એટલે ન હતું, એમની પાસે નહોતું એની પાસે કંઈ ભેટ આપવા માટે। उसके पास कुछ નહોતું मतलब કે નહીં था, ન હતું। એ શું છે, લોપ ચિહ્ન। તમે ત્યાં ગયા હતા, આપ વहाँ गए थे। અહીંયા ગયા તા मतलब કે ગયા હતા, गया था। देखो यहाँ गया था आया है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, गया હતા। નહોતું मतलब કે ન હતું। અવાદ मतलब કે અમદાવાદ। ઉપર આપેલા વિવરણ પરથી સમજાય છે કે આ ચિહ્નો લખાણમાં આવતા વાક્યો અને પેટા વાક્યો તેમજ પદો વચ્ચેનો પારસ્પરિક સંબંધ દર્શાવે છે। अभी हम देखेंगे उसमें लघु रेखा, छोटी सी डैश। लघु रेखा तद्दन नानी आड़ी रेखाનો उपयोग मुख्यत्वे બે हेतु કરવામાં આવે છે। मतलब आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में कोई लेसन पढ़ते हो उसमें भी देखा होगा कैसी लघु रेखा छोटी सी आती है। तो लखती वखते લીટી પૂરી થાય, કોઈ શબ્દ અધૂરો રહી જતો હોય ત્યાં लघु रेखा મૂકીને બીજી લીટીમાં તે શબ્દને બાકીની અક્ષર લખવામાં આવે છે। बच्चों आप लोग नोटबुक में लिखते हैं तो भी आपकी नोटबुक की लाइन में जो जगह नहीं रहती है, आधा शब्द रह जाता है, तो आप लिटी थोड़ी सी करते हैं ना, वैसे उसको लघु रेखा बोलते हैं। तो जो आ वर्षे, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल। आ वर्षे सारो वरसाद थता, तापी, देखो अभी वाक्य यहाँ रह गया ना, तापी चल काय अने पूरथी ताराजी थई। मतलब ये वाक्य अभी पूरा हुआ उनके साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन आधा रह गया था तो यहाँ थोड़ा सा डैश किया, लघु रेखा की। अभी हम देखेंगे गुरु रेखा। गुरु रेखा मीन्स के डैश। गुरु रेखा लघु रेखा थी थोड़ी मोटी है, वो थोड़ी छोटी थी, अभी ये थोड़ी बड़ी है। गुरु रेखा। लघु रेखा थी थोड़ी मोटी आड़ी रेखाનો उपयोग નીચેના હેતુથી કરવામાં આવે છે। નંબર 1, વાક્યમાં અમુક બાબતો કે પદાર્થ ગણાવ્યા પછી એને સમાપન રૂપે ગુરુ રેખા મૂકવામાં આવે છે। જેમ કે અન્ન, વસ્ત્ર અને ઘર, આ ત્રણ જીવનની મૂળભૂત આવશ્યકતા છે। मतलब कि देखो अन्न, वस्त्र અને घर, उसके बाद क्या आया, गुरु रेखा। ये त्रण जीवन की मूलभूत आवश्यक चीजें है। वाक्य में पूर्वपदनी समझूती के स्पष्ट आपवानी होय त्या पूर्वपद पछी गुरु रेखा मूकीने समझूती दर्शक लखन लखवामां आवे छे। गिरनु अभयारण्य, देखो अभी गिर का अभयारण्य एशियाई सिंहों निवास स्थान जूनागढ़ जिला में आवेलू छे। देखो गिरनु अभयारण्य, तो यहाँ पूरा गुरु रेखा के बाद दिया है। अभी देखते हैं मानस घनी बार पोतानी विवेक बुद्धि, अभी गुरु रेखा सारा नो विचार करवानी शक्ति गुमावी दे छे, यहाँ भी गुरु रेखा ही है। तो अभी हम गुरु रेखा का उपयोग कैसे करते हैं वो सीखें। अभी देखते हैं तियाक रेखा ऑब्लिक। तियाक रेखा मतलब कि ત્રાસી રેખાનો उपयोग मुख्यत्वे બે हेतुथी करवामां छे। तियाक रेखा मतलब कि ऑब्लिक की हम दो तरह के उपयोग कर सकते हैं त्रासी रेखा को।
વાક્યમાં જ્યારે 2-3 શબ્દોનો વિકલ્પ રૂપે દર્શાવવાનો હોય ત્યારે ત્રાસી રેખા वपराय छे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है आवा केस में नियमानुसार प्रवास भत्तु अने अभी आया है ऑब्लिक अथवा दैनिक भत्तु मेळववा पात्र थशे। अभी हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल। आ नियम सीधी भर्ती थी बढ़ती थी प्रतिनियुक्ति थी नियम मेला तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों ने लागू पड़से। यहाँ ऑब्लिक आया है, देखो यहाँ भी आया है। आ नियम सीधी भर्ती थी ऑब्लिक बढ़ती थी ऑब्लिक प्रतिनियुक्ति थी नियम मेला तमाम कर्मचारियों ने, उसके बाद भी ऑब्लिक आया है, अधिकारियों ने लागू पड़से। अभी हम देखेंगे काउंस। काउंस भी हमें टेक्स्ट बुक में, हमें नोटबुक में कुछ लिखते तो भी हमें काउंस करना पड़ता है। और हम कहानी पढ़ते, कोई लेसन पढ़े, वहाँ भी काउंस में कुछ लिखा उसका उपयोग किया हुआ रहता है। सामान्य रीते वाक्य में विशेष समझूती आपतु लखाण के अन्य भाषाનો પર્યાય સૂચવતો શબ્દકોશમાં મૂકવામાં આવે છે। કૌંસમાંનું લેખન વ્યાકરણ દ્રષ્ટિએ વાક્યમાં ઘટકરૂપ હોતું નથી। કૌંસના 3 પ્રકાર છે, લઘુ કૌંસ, ગુરુ કૌંસ અને છગડીય કૌંસ। આ છે લઘુ કૌંસ। તો હવે આપણે જોઈએ લઘુ કૌંસ। તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વાક્યમાં સ્પષ્ટ દર્શાવતું, સંદર્ભ સચવાતું, ટીકા ટિપ્પણ કે નોંધ રૂપે આપેલું અનુવાદ કે પર્યાય રૂપ લખાણ તેમજ કૃતિ કે લખાણનું પ્રકાશન વર્ષ, પ્રસંગનું ઘટના વર્ષ, વ્યક્તિનો जीवनकाल वगैरह लघु कौंस में दर्शावવામાં આવે છે। यहाँ लघु कौंस का उपयोग हो रहा है कि मारो हंसलो आत्मा, ये कौंस में नाना ने देवड़ शरीर, ये भी कौंस में आया है। जूनू तो थयु। देखो पुस्तकों तो जीवन में अद्भुत साथी, शिष्ट रीतभातवाड़ा ये खरा, वफादार तो जबरा, ये पण काउंस छे। अभी हम देखेंगे गुरु कौंस। गुरु कौंस थोड़ा बड़ा रहता है। तो ऊपर जणाव्या प्रमाणे स्पष्ट सूचवे छे कि समझूती दर्शक लखाणना पण जो पेटा विभाग थता होय अथवा ए लखाणमां पण विशेष समझूती आपवानी थती होय तो एवं समग्र लखाण गुरु कौंस मूकवामां आवे छे। उसमें ज़्यादा विभाग पड़ते हैं तो हमें गुरु कौंस की ज़रूरत पड़ती है। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। अधिनियम गुजरात खानगी वन संपादन अधिनियम 1972-1973 गुजरात अधिनियम 14 जोगवाईओ लागू पाड़ी सकसी। यहाँ दिया है, यहाँ भी है और यहाँ भी काउंस दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो यहाँ काउंस खत्म होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और बीच में भी उसका पेटा विभाग हुआ तो यहाँ ये खत्म होता है, इसलिए लघु काउंस का भी उपयोग होता है। देखो अभी क्रम नंबर में हम देखेंगे, क्रम नंबर 1 है। 1 में हमें लघु काउंस करना है, गुरु काउंस करना है और उसके भी विभाग है तो उसका है क, उसका विभाग है। और झ एक गुरु काउंस है और उसमें भी 15, 2 ये वगैरह, तो वो छोटे काउंस में काउंस का उपयोग होता है। अभी हम देखेंगे छगड़ियो काउंस। सामान्य रीते आ काउंसनो उपयोग शब्द के वाक्योने संकळावा माटे करवामां आवे छे। एक ज बाबत एक साथे अन्य केटलीक बाबतने लागू पड़ती होय त्यारे एवी बाबतो सामे छगड़िया काउंस कहीने तेमने समान रूप लागू पड़ती, मतलब कि छगड़िया काउंस क्या है कि एक ही चीज़ सबको समान लागू उनके अनुसार रहती है, तो वहाँ छगड़िया काउंस करके उसको दर्शाने आता है कि ये उनकी तरह सेम है। जैसे हमारा सरनेम रहता है तो हमारा 5 गर्ल का नाम लिख लिया हमने तो उसका शर्मा है, दूसरी गर्ल का नाम भी शर्मा है, तो हम छगड़िया काउंस करके उसको हम दिखा सकते हैं कि ये सेम है, निशानी करवामां आवे छे। एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि अर्थशास्त्र और आंकड़ा कार्यालय।
जिला सर्वग्रहनी कचेरी। थर्ड है भाषा नियमनी कचोरी। तो ये सब सगड़े काउंस करके यहाँ दिखा है कि सामान्य वहीवट विभाग ये तीनों को लागू पड़ता है, इसलिए यहाँ छगड़िया काउंस का उपयोग हुआ है। वैसे हम छगड़िया काउंस का उपयोग कर सकते हैं। खंडवंत चिन्ह मतलब कि यहाँ जो 3-3 बिंदु रख के उनका उपयोग हम करते हैं। कोई शब्द के वाक्य તૂટતું બતાવવું હોય તેમજ બિનજરૂરી વાક્ય ખંડનનો લોપ દર્શાવવો હોય ત્યારે આ ચિહ્ન ખંડવર્ણ ચિહ્ન તરીકે વપરાય છે। 3-3 ટપકા મૂકવામાં આવે છે। जो अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। शिलालेख में महा देखो 3 टपका है स महा स लखेलू जोवा मळे छे। અહીં વચ્ચે અક્ષરો ખૂટા જણાય છે। તેમના મતે નિબંધમાં વિષયનું વિવરણ ટૂંકું देखो यहाँ पे 3-3 टपके दिखा देते हैं। स्पष्ट और सरल भाषा में थयुं होवुं जोईए। अभी हम देखेंगे 6 काक। 6 है काक पद अथवा घोड़ी ये है। तो अभी इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? वाक्य में कोई शब्द लखવાનો रही गयो होय तो तेने ते ज उमेरवानो होय त्या 2 शब्दों वच्चे आ चिन्ह मूकवामां आवे छे। जेम के अभी एग्जाम्पल देखेंगे। जीवन में सुख दुख की घटमाळा माफक चाल्या करे छे। तो यहाँ बीच में रह गया है तो यहाँ घोड़ी का चिन्ह दिया है। और रेट देखो जीवन में सुख दुख की घटमाळा रेट माफक चाल्या करे छे। चक्र की तरह वो चलती रहती है, वैसे समझाया है। अभी हम देखेंगे फुदरडी। हम लोग कभी कभी नोटबुक में भी फुदरडी करते हैं, टेक्स्ट बुक में भी कोई लेसन में आती है। तो उनका उपयोग कहाँ होता है देखते हैं। लखण में कोई भाग लखવાનો रही गयो होय अथवा पाछळथी उमेरवानुं जरूरी जणायुं होय त्यां जे उमेरवानो होय ए जग्याए फुदरडीनी निशानी करीने ते भाग हाशियामां के अन्य कोई जग्याए पण फुदरडीनी निशानी करीने लखवामां आवे छे। अभ्यास एटले अभ्यास करवानी विवेक बुद्धिने खीलवीने करवामां આવ્યો હોય તે अभ्यास संस्कार दर करवा माटे सतत जागृति जरूरी है। तो बच्चों यहाँ फुदरडी आई है क्योंकि यहाँ रह गया है अभी हम देखते हैं एवं अभ्यास द्वारा जे पढ़े ते साचा संस्कार। देखो यहाँ हाशिया में हम लोग कभी कभी लिखते नंबर की जगह हम वो चिन्ह भी करते हैं फुदरडी। तो आवा अभ्यास द्वारा जे पढ़े ते साचा संस्कार। सेकेंड है वाक्यों कोई विधान विषे स्पष्टीकरण आपवानी जरूर होय ते विधान आगर तेमज स्पष्टीकरण आगर पण फुदरडीनी निशानी करवामां आवे छे। जेम के शरतनुं पालन नहीं करवाना कारणसर आ जमीनना उपयोग पर प्रतिबंध। देखो यहाँ भी फुदरडी मूकवामां आवे छे। अभी हम देखते हैं कोई वाक्य लिखना है। तो गुजरात नगरना अने शहरी विकास अधिनियम 1976 ની કલમ -36 क ની જોગવાઈ अनुसार तो फुदरडी रख के हम कर सकते। जेवी संस्कृति तेवी भाषा, भाषा करमाय त्यारे जीवन करमाय। जेम भाषा समृद्ध तेम जीवन समृद्ध। मतलब कि यहाँ भाषा की बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली है कि हम और व्याकरण में हमें गुरु काउंस, लघु काउंस, छगड़िया काउंस सब हमने सीखा है। तो बच्चों पूर्ण विराम अल्प विराम हमें कहाँ रखना चाहिए वो सोच समझ के हमें रखना चाहिए। ऑब्लिक ये सब आज हमने सीखा। ओके, थैंक यू।